अब ये वाला क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर इन फाइंडिंग द मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। भाई वो कह रहा है कि मास में एरर है 5% का, वेलोसिटी में एरर है 3% का। अब बताओ कि परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv²। ठीक है, वही डेरिवेटिव लूँगा मैं। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मैं, अब जैसे देखो, जब मैंने वॉल्यूम का डेरिवेटिव लिया था तो उसको एरर इन वॉल्यूम लिखा था, इसलिए अब मैं इसके डेरिवेटिव को सिंपल क्या लिखूँगा, एरर इन वॉल्यूम। एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 1/2, एक नंबर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब डेल्टा m अपॉन में m, क्लियर, प्लस में पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा v अपॉन में v। अच्छा, अब डेल्टा m अपॉन में m इसका मतलब एरर इन मास, और डेल्टा v अपॉन में v इसका मतलब एरर इन वॉल्यूम। एरर इन वॉल्यूम, बस अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और एरर इन वेलोसिटी, मैंने वॉल्यूम बोल दिया। ठीक है, अब ज़रा देखें, मास का एरर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 प्लस 2, वेलोसिटी का कितना दिया हुआ है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 दा 6, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना आ गया 11%, और 11% इज़ द राइट आंसर। अब ज़रा आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल हैव डिफरेंट यूनिट्स एज कम्पेयर टू द डेट ऑफ अदर्स। अब देखो, ये एमसीक्यूज पहले भी आया था। अब एक बात जहन में रखें कि जो एमसीक्यूज बुक में रिपीट हो, उस एमसीक्यूज बुक में रिपीट हो, इसका मतलब वो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमें पता चल गया था कि भाई जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इन सब में से उसका अलग ही है। अब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन एल पे क्यूब, सिंपल। अब ये वाला इन टर्म्स ऑफ केजी, एम, मीटर सेकेंड एंड केल्विन के, व्हाट आर द बेस यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बेस यूनिट्स पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको वही सिंपल चीज़, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो है C इक्वल टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। ठीक है जी, अब देखें बेस यूनिट्स निकालने। अब एक बात ध्यान में रखें, क्यू क्या है, क्यू है हीट, और हीट यानी कि आप कह लो हीट है एनर्जी टाइप, एनर्जी, क्यू का यूनिट जूल है, एनर्जी, तो जूल को मैं वर्क के इक्वल ले रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क एफ डी के बराबर है। एफ को मजीद खोलो, एफ इज इक्वल टू एम है डी ऐसा कैसा, एक और खोलो, एम इक्वल टू वी बाई टी, और डी ऐसा कैसा, वी को और खोल लो, तो एम ये वी हो जाएगा डी अपॉन में, डी बाई टी होता है ना, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो मैंने इस v की जगह d बाई टी लिखूंगा, तो d एक t नीचे, तो t का स्क्वायर, और d एक अलग से। अब एक अलग से d है तो इसको मैं कट करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब ये पूरा किसका हो गया, वर्क के बराबर। इसकी ज़रा मैं वैल्यू q की जगह पुट कर रहा हूँ, तो c इक्वल टू एम डी का स्क्वायर अपॉन में ये वाला m मास, और डेल्टा t यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, और इसका जो टी वाला स्क्वायर है वो इधर। ठीक है, अच्छा मैं बहुत जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज काफ़ी सारे हैं, बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लेंदी बनेगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोकें और उसको फिर थोड़ी सी बैक करें और वापस देखें। ठीक है, सी इज इक्वल टू एम डी का स्क्वायर, एम अपॉन में एम डेल्टा टी, टी का स्क्वायर। सही है, अब एम एम से कैंसिल, एम एम से कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू क्या बचा, डी का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा टी और टी का स्क्वायर। अब देखेंगे डी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर का स्क्वायर, डेल्टा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, और केल्विन नीचे लिखूंगा, तो अगर नीचे लिखूंगा देखो, चलो मैं आपको लिख के दिखा दूँ, के आ गया,
टी क्या है, सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर के इनवर्स सेकंड का स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा मैं तरतीब से लिख लूँ, एम स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, और ये केल्विन का भी। अब ये देखो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये रहा ऑप्शन, ये वाला एम स्क्वायर एस माइनस टू और के माइनस वन, ठीक है जी। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन है। अब विच एक्सप्रेशन कुड बी करेक्ट फॉर द वेलोसिटी ऑफ ओशन वेव्स इन टर्म्स ऑफ एल, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर जी, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जी द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एच द डेप्थ ऑफ ओशन एंड लैम्डा द वेवलेंथ। तो भाई ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वेलोसिटी ओशन वेव्स की है रेडिकल के अंदर जीएस, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अब इधर अ ब्लॉक हैज द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 2.10, व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्लॉक अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो इसमें बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि वो इन दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं और एरिया निकालने लग जाते हैं। भाई एरिया हमें निकालना ही नहीं, हमें देखना है कि इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें, इसमें 2 सिग्निफिकेंट। अब जो आंसर आएगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब देखो जी, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, अच्छा इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन अब देखो वैल्यूज़ इतनी छोटी हैं, क्या ये आंसर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्टीमेट ऑप्शन क्या हुआ? ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब जरा मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। The weight of a body is 2500 Newton. If the weight is measured by spring balance of least count 10 Newton, the number of significant figure in 2500 Newton is। अब देखें जी, वो कह रहा है एक बॉडी है जिसका वेट है 2500 न्यूटन, सही, और उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 10 न्यूटन है। तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? भाई इसमें कॉमन सी लॉजिक लगेगी। कॉमन सी लॉजिक ये है कि एक ऐसा बैलेंस है जिसका लीस्ट काउंट ही 10 है, कि क्या है, लीस्ट काउंट 10 है, तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो आ नहीं सकता। सही है, आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ नहीं सकता। इसलिए अच्छा, ये अगर आपने सिन बोर्ड की फिजिक्स पढ़ी है तो ये सिन बोर्ड की फिजिक्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है उसकी लाइनिंग दी हुई है, ये उन्होंने, ये पूरी सिन बोर्ड की लाइनिंग है। सही, तो जब भी अब मेरी एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा सवाल दिया हुआ हो जिसमें वो बैलेंस करें, वो स्प्रिंग बैलेंस है और लीस्ट काउंट 10 हो, जब भी लीस्ट काउंट 10 हो तो ऊपर वाली वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो 3 इज द राइट ऑप्शन। अब इसका आ जाओ, 0.3 ग्राम और 2.05 ग्राम, 0.05 ग्राम, एड द अबव मासेस एंड व्हाट इज द रिजल्ट? एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब भाई इसको ऐड करने मत लग जाना, नहीं, आप देखो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें? 3, 3, 4, आंसर में भी कितने होंगे? 3 होंगे। देखो 3 है, पहले देखो इसके अंदर ज़्यादा ये नहीं हो सकता, इसके अंदर कम है ये भी नहीं हो सकता, इसके अंदर भी ज़्यादा है ये भी नहीं हो सकता, तो इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, अब डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम टू दैट, ये मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज़ में बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बराबर होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ जी की डायमेंशन क्या है भाई? जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन देखें तो प्रूफ कर देता हूँ। जी की डायमेंशन निकाल रहे हैं हम, जी की डायमेंशन, तो इसके लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू मैंने 2m लिख दिए इसको यहाँ पे, एफ इक्वल टू जी एम एम। अच्छा, मैं m1 m2 होता है लेकिन मैं mm लिख रहा हूँ, आर का स्क्वायर। एफ को ओपन करो, एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर का स्क्वायर, ये एम इस एम से कैंसिल, तो फिर जी, हमें जी फाइंड करना है, आर का स्क्वायर भी ऊपर भेज दो और एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाए, तो जी इक्वल टू ए आर का स्क्वायर अपॉन में एम
बस अब डायमेंशन निकालनी है। तो g इक्वल टू एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस का 2, ये r है, r का मतलब लेंथ, रेडियस यानी कि लेंथ, तो लेंथ में L2 इधर आ गया अपॉन में m। अब बस इसको थोड़ा सा सही तरीके से रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा m ऊपर आ जाएगा m इनवर्स l एक ही है और 2 ये, तो ये हो जाएगा l का क्यूब और t माइनस का 2। ये है g की डायमेंशन। अब ये देखो कहाँ है, m इनवर्स l और ये t माइनस, ये देखो बिल्कुल मैच कर रही है, तो ये सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, t इज इक्वल टू रेडिकल l अपॉन में g, बिल्कुल सही है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी सही है क्योंकि इक्वेशन करेक्ट है ना। v इज इक्वल टू आई आर, ये भी आपने पढ़ी, ये भी करेक्ट, तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, भाई अभी हमने पहले देखा था कि फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स है, तो टाइम का इन्वर्स का मतलब t इन्वर्स, ये रहा, तो इसकी डायमेंशन ये बी ऑप्शन सही है। A rectangular wooden block is 1.5 centimeter by 1.5 centimeter. What is the area of block to correct significant figure? भाई कुछ नहीं करना है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, दोनों में 2 है, यानी कि आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 2। इसमें 3 है और इन दोनों में 1 1 है, तो यानी कि ना ये दोनों ऑप्शन ना ये ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। इस पे आगे, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टू फिट द एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी का क्यूब। वॉट इज द यूनिट ऑफ ए, भाई सिंपल यूनिट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अब ए का यूनिट निकालने के लिए ना C इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी का क्यूब था। अब आप क्या करो, ये ए टी को इक्वल ले लो सी के, ए टी इक्वल हो गया सी के, सही। सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको थोड़ा सा खोल लो, ए टी इक्वल टू अल्फा टी इक्वल टू सी ए होता है क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी था, तो एक डेल्टा टी ये और एक टी नीचे आ गया, तो ये टी का स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब ए इक्वल टू क्यू क्या है, हीट है, जूल ले लिया, अपॉन में मास का के जी और डेल्टा टी, तो टी का स्क्वायर ऊपर ले जाओ, के जी इनवर्स जूल टी माइनस का 2, ये बराबर है ना इसके। अब देखो ये ऑप्शन किससे मैच करता है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। के जी माइनस 1 ये तो किसी में भी नहीं है, तो इसके बाद वाला देखो, जूल टी माइनस 2, अरे टी का ये यूनिट तो लिखा ही नहीं, टी का है के का स्क्वायर, तो इसको मैं सही करके इधर लिख रहा हूँ, के जी जूल, टी क्या था टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन यूनिट मैंने लिखा ही नहीं था, तो ये है। अब देखो किससे मैच कर रहा है, के जी तो किसी में भी नहीं है, तो इसको एक दफ़ा आप हटा दो, जे के माइनस 2 इसमें है, मतलब अल्फा का यूनिट हो गया जे के माइनस 2, सही। अच्छा ये थोड़ा सा जुगाड़ी स्टेप है, क्योंकि एमसीक्यू में फंक्शन की बात हुई है और मेडिकल स्टूडेंट ने मैथ्स तो पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ अ यूनिट दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जस्ट 2 डिफरेंट एसआई बेस यूनिट। भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप सिर्फ 2 डिफरेंट एसआई बेस यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हो, सही। तो इसमें देखो, इसका सही ऑप्शन एरिया नहीं, इसमें एक ही आ रहा है, फोर्स नहीं, बेस एसआई यूनिट नहीं आ रहा है, चार्ज एम्पेयर सेकंड, जी बिल्कुल, ये चार्ज इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। इफ पी इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, द एक्सप्रेशन पी स्क्वायर अपॉन में एम हैज बेस यूनिट आइडेंटिकल टू, कह रहा है पी मोमेंटम है और एम मास है, बताओ पी का स्क्वायर अपॉन में एम किसके बराबर है, ये समझ लो किसके बराबर है। अब ऑप्शन में दिया हुआ एनर्जी, फोर्स, पावर और वेलोसिटी। अब इसको देख लेते हैं, देखो भाई वैसे तो ये एनर्जी के इक्वल है, लेकिन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लूँ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ तो मोमेंटम का स्क्वायर और m बोल रहा है, ये क्या सीन है, तो भाई ये कन्वर्ट हो जाएगी, देखो ज़रा, 1/2
एम वी का स्क्वायर है ना। अब देखो जी, मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस एम वी के स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ मास से और डिवाइड भी कर दूँ मास से, कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मास से कैंसिल, 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी वैल्यू पे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता, तो मैं एम से मल्टीप्लाई करें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन में एक एम ऐसा का ऐसा। एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, इन दोनों का मैं कॉमन स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम वी का स्क्वायर अपॉन में एम होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप को मैं इधर ले गया, दोनों पे अलग अलग था, मैंने 7 स्क्वायर दे दिया ब्रैकेट में। अब एम वी बराबर है मोमेंटम के, तो ये हो जाएगा इधर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में एम, समझ गए? और पी स्क्वायर अपॉन में एम, ये तो वो पूछा है, और ये किसके फॉर्मूले से है? एनर्जी के फॉर्मूले से, तो एनर्जी इज द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद 0.0075 हैज डे सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये हमारे एमसीक्यूज टोटल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये हमने टैब्स के स्कोप ऑफ फिज़िक्स के सारे एमसीक्यूज कर लिए। अगर आपको इससे आगे वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखने हैं टैब्स से, क्योंकि अभी हम टैब्स को फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी टैब्स की फिज़िक्स करवाएंगे फर्स्ट ईयर, फिर पूरी टैब्स की इंटर, और फिर दूसरी बुक उठाएंगे। तो अगर आप हमारी इस टैब्स की सीरीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये ट्रेजर ऑफ नॉलेज मिल सके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।